सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 24 अप्रैल। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और जिस हिसाब से अभी एग्री कमोडिटीज में मूवमेंट हो रहा है, काफ़ी सारे कयास लगाए जा रहे हैं एक अच्छी तेजी की, स्पेशली ग्वार की अगर आप बात करें, ग्वार में जिस हिसाब से मूवमेंट हो रहा है, हर गिरावट के बाद एक नई खरीदारी और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उम्मीद लगानी भी चाहिए। तो बात करेंगे इस वीडियो में हम ग्वार के बारे में, उसके साथ-साथ मसालों के बारे में बात करने वाले हैं। हल्दी में ल धीरे-धीरे एक तेज़ी बढ़ती जा रही है, 16,400 के ऊपर मार्केट जाके बंद होते हुए दिखा है। वहीं अगर आप धनिया की बात करें, तो एक दायरे में ट्रेड करते हुए दिखा है धनिया का मार्केट। जीरा की बात करें, जीरा में एक गिरावट का दौर जारी है। अच्छी खासी गिरावट के साथ जीरा 21,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो क्या करना चाहिए मसालों में? वहीं इलायची में देखें तो इलायची में जो अनुमान लगाए थे हमने 3,000 तक भाव जा सकते हैं, वो लेवल आपको एक्सचेंज पे एमसीएक्स पे देखने के लिए मिले थे। केरला मार्केट में भी लगातार तेजी बनती हुई दिखी थी। तो इलायची में भी क्या करना चाहिए? काली मिर्च हुआ, चाहे मेथी हुआ, लौंग हुआ, सारे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ हम बात करेंगे गेहूं के भी, क्योंकि गेहूं में जिस हिसाब से तेजी देखने के लिए मिल रही है, क्या करना चाहिए गेहूं में? अभी एक्सपोर्ट को लेकर सरकार की हरी झंडी मिली है और एक्सपोर्ट की अनुमति गेहूं में सरकार ने दी है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ में सोयाबीन, सरसों और चना के ऊपर भी चर्चा होगी। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और बाकी कमोडिटी जो कैस्टर और कुकुड है वो भी हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो टोटली एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर वायदा बाजार में ट्रेड करते हैं, बुद्धि विवेक से करें। वायदा बाजार में ट्रेड काफी ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं ग्वार के साथ में। जो भी ग्वार के व्यापारी भाई देखते हैं मुझे, काफ़ी उम्मीद रहती है कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे और इन्फॉर्मेशन जनरली कोशिश रहती है कि ताज़ा इन्फॉर्मेशन जो भी मार्केट में चल रहा है, मैं आप लोग के लिए लेके आऊं। और जिस हिसाब से भी मार्केट का रुझान है, आप यकीन मानिए, जहां भी बातें हो रही हैं, जो भी सेंटिमेंट मिल रहे हैं ग्वार के पॉजिटिव साइड में मिल रहे हैं, भले आप पिछले 3-4 दिनों से जो गिरावट देगी उस गिरावट पर मत जाइए। ये गिरावट एक तरह से मुनाफा वसूली वाली गिरावट थी। होता क्या है कि जनरली मार्केट जब बढ़ता है तो जनरली जब भी ग्वार 11,000 के ऊपर जाता है, तो एक जैसे होता है ना, मार्केट में सेंटिमेंट 11,000 के ऊपर चल गया, बुक करो ऐसा, वो सोच के थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बनती हुई दिखी थी मार्केट में। लेकिन अभी जो फंडामेंटल ग्वार के निकल के आ रहे हैं, उसके हिसाब से एक्सपोर्ट की डिमांड सुधरने की संभावना है। अगर आप देखेंगे, मिडिल ईस्ट में सीज फायर का दौर जारी है और मैं देख रहा था अभी इसराइल और लेबनान के बीच में 3 हफ्तों का सीज फायर बढ़ा दिया गया है। वहीं यूएस ने भी घोषणा की है सीज फायर की। जो मंगलवार को जो सीज फायर खत्म हुआ था, फिर से उसको अनिश्चित काल के लिए यूएस ने सीज फायर की घोषणा अभी फिलहाल के लिए कर दी है। तो सीज फायर चल रहा है और ये संकेत देता है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव की स्थिति है वो थोड़ी सी सुधरती हुई दिखेगी और उसका सीधा सीधी असर आप देखेंगे एक्सपोर्ट साइड से ग्वार को सपोर्ट मिलते हुए दिखेगा। सप्लाई की बात करेंगे, ऑलरेडी आप सप्लाई जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, 35% तक पिछले साल से अराइवल्स कम है। और आने वाले साल में भी जो नया साल, जो बुआई स्टार्ट होगी आपकी जुलाई में, जो बुआई चलेगी, उसमें भी आप देखेंगे जो ओवरऑल जो संभावना बन के आ रही है, प्रोडक्शन कम होने की संभावना बन के आ रही है, क्योंकि मॉनसून लगातार कम है। अभी जिस हिसाब से टेम्परेचर हो रहा है, काफ़ी अबव नॉर्मल टेम्परेचर पूरे भारतवर्ष में हो रहा है और इसका असर आप देखेंगे ये साल काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत वाला होने वाला है खरीफ क्रॉप के जो भी किसान हैं। तो उसका एक असर ग्वार पे पड़ते हुए दिखेगा। तो आगे चल के भी सप्लाई टाइट, पाइपलाइन भी टाइट, एक्सपोर्ट सुधरने की संभावना, क्रूड भी देखेंगे तो $90 के ऊपर बना हुआ है, रिग काउंट्स बढ़ने की काफ़ी सारी संभावना। तो ये सारे फैक्टर आपको कहीं ना कहीं सपोर्टिव बनाते हैं। उसके साथ अगर आप रुपीज़ की भी बात करेंगे, रुपीज़ में भी लगातार एक जिस हिसाब से रुपीज़ टूटता जा रहा है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए कहीं ना कहीं रुपी भी आप देखेंगे, इंडियन रुपी 94 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखा है। तो वो चीज़ें ग्वार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखेंगी। अभी जो संभावना बन रही सपोर्ट के हिसाब से टेक्निकल चार्ट्स पे भी आप देख सकते हैं, ये ट्रेंड लाइन और ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 5630 5640 के आसपास में, लगातार आपको बता भी रहा था। अगर इसके नीचे निकलता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा 5530 5540। तो 5530 5540 को दिमाग में रख के बाइंग बनती हुई दिख रही है मुझे। और ऊपर में आज आखिरी कारोबारी दिन है, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आपको बनते हुए दिखे और फ्रेश बाइंग नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में भी बनते हुए दिखे। लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट तेज होते हुए दिखेगा और ऊपर में एक बार फिर से 5900 तक जाने की संभावना आज के सेशन में है। ये डबल टॉप जैसा बना था और ये लेवल टूटता है, यानी कि अगर 5900 के ऊपर मार्केट जाता है तो फिर ये लेवल वाले लेवल के
के लिए मार्केट चलेगा। और ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये है लगभग 6280, मान के चलिए 6300। तो कहने का मतलब है कि 59 5900 के ऊपर अगर मार्केट चलता है ग्वार का तो 6300 तक की संभावना आती आती हुई आपको देख सकती हैं। तो ग्वार में मेरे हिसाब से बाइंग सेंटीमेंट बनते हुए दिख रहा है मुझे। वहीं अगर आप गम की भी बात करें तो गम जोधपुर मार्केट में मैं देख रहा था 11,000 के ऊपर का ट्रेड होते हुए दिखा है। चार्ट के हिसाब से भी आप देखेंगे ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके गम का भी मार्केट चल रहा है। मुझे लगता है कि गम में भी खरीदारी करके आज के सेशन के लिए आप चल सकते हैं। और गम अभी 11,600 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है, उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, जो संभावना बनेगी इन लेवल्स की बनेगी, यानी कि 12,300 लगातार। अगर आप देखेंगे, अगर मुझे वीडियो पे आप देखते होंगे पिछले 10-15 दिनों से लगातार ग्वार में 10-15 दिनों से क्या लगातार 1 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि ग्वार में आपको खरीदारी करनी चाहिए और ग्वार में बहुत अच्छे मौके आपको बनते हुए दिख रहे हैं। अगर आप चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो ये जो लो बन रहा है ना, इस लो से ऊपर बन रहा है, तो यानी कि हायर लोज हायर लोज हायर लोज, और हाई भी देखेंगे इसका, ये वाला जो हाई है इस हाई से ऊपर, यानी हायर हाइज हायर लोज, और ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड ग्वार में पॉजिटिव होते हुए जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको ग्वार में खरीदारी के मौके बने हुए हैं, आप खरीदारी करनी चाहिए। मैं मार्केट छोड़ के कहीं नहीं भागा। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मार्केट छोड़ के भाग गए। मैंने गलती क्या की कि मार्केट छोड़ के भागूंगा? अपना हर किसी का पर्सनल कार्य रहता है। 2-4 दिन वीडियो नहीं है तो इसको अन्यथा किसी को नहीं लेना चाहिए और अपशब्द किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मसालों की। और मसालों में जिस हिसाब से अभी सिनेरियो चल रहा है, स्पेशली हल्दी की बात करेंगे। हल्दी में देखिए 2-3 चीज़ें हैं। अगर देखेंगे जो हाई बना था 19,000 के आसपास जनवरी में, जो हाई बना था 1950 के बाद, उसके बाद एक लगातार गिरावट का दौर हमने देखा। और ये गिरावट कहाँ पे आके रुकी? 13,800 के आसपास रुकी। और उसके बाद 13,800 से मार्केट चढ़ते 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 फिर देखेंगे कि 17,000 के आसपास गया था। तो एक तरह से देखेंगे ये हाई और ये हाई का अगर आप एक लाइन खींचेंगे ट्रेंड लाइन जैसा, तो इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 16,700 के आसपास में आ रहा है। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से। लेकिन अगर फंडामेंटली के तौर पे अगर आप जाएंगे तो मिडिल ईस्ट में जो तनाव कम होने की खबरें आ रही हैं उसके चलते भी थोड़ा सा सपोर्ट हल्दी को मिलते हुए देखा है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल अराइवल्स के नंबर के हिसाब से जाएंगे तो तेलंगाना और कर्नाटका चाहे आंध्र प्रदेश में अराइवल्स इस साल थोड़े से ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में अराइवल्स कम है, अभी भी महाराष्ट्र में अराइवल्स कम है, स्पेशली बसमत एरिया जो है, बसमत हिंगोली ये सब साइड में। सांगली में अराइवल्स का प्रेशर था, लेकिन बसमत साइड में थोड़ा सा अराइवल्स कम बनते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या रहती है संभावना। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, फंडामेंटली देखेंगे, तो ये जो लेवल है 16,000 के ऊपर जब भी मार्केट रहता है तो थोड़ा सा जो एक्सपोर्ट डिमांड रहती है वो प्रभावित होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये लेवल पे जो बायर्स रहते हैं, इंटरनेशनल बायर्स, जनरली वेट एंड वॉच के मूड में रहते हैं, जनरली बहुत ज़्यादा प्रीफर नहीं करते हैं। तो मार्च तो हमने ऑलरेडी देखा हल्दी का एक्सपोर्ट प्रभावित होते हुए दिखा था, और अप्रैल में भी मुझे लगता है कि हल्दी का एक्सपोर्ट कम होगा। और एक्सपोर्ट कम होने से जो बातें हो रही हैं कि प्रोडक्शन कम है, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं संतुलित होती हुई दिखाई देंगी। और मुझे लगता है कि इन स्तरों पे हल्दी बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगी। ये जो भी बाउंस बैक हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो भी बाउंस बैक हो रहा है तो इन स्तरों पे आप देखेंगे, बिकते हुए देखेंगे आप। जो एग्रेसिव खरीदारी होगी, जो एक तरह से स्पेकुलेटिव खरीदारी छोटे दिनों के लिए, वो खरीदारी आपको 17,000 के ऊपर ही आएगी। अगर 17,000 के ऊपर अगर मार्केट बैठ के क्लोजिंग देता है तो फिर संभावना 18,400 की बनेगी। लेकिन अभी के लिए मुझे नहीं लगता है कि 17,000 के ऊपर ऐसे मार्केट अभी जाना चाहिए। अप्रैल का महीना खत्म होने के हो, और मई जून जनरली ये जो महीने रहते हैं, इस टाइम पे हल्दी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है। देखते हैं क्या संभावनाएं बन रही है। ओवरऑल वेट एंड वॉच की स्थिति रहनी चाहिए हल्दी में। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव खरीदारी फिलहाल के लिए आपको नहीं करनी चाहिए। जो तेजी आएगी मिडिल ईस्ट से, डिमांड निकल के आएगी, तभी हल्दी में ज़्यादा तेजी आपको बनती हुई दिखेगी। अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में आपको रहना चाहिए। करना क्या है? करना सीधी सीधी तौर पे मैं यही बोल रहा हूँ कि जो भी उछाल मिलता है बिकवाली के मौके आपके लिए हल्दी में बनते हुए दिखेंगे। और नीचे में जो संभावना है, मुझे लगता है कि इन स्तरों पे एक बार फिर से मार्केट 15,500 तक आते हुए दिखेगा। और 15,500 अगर मार्केट निकलता है तो 16,400 तक के लेवल आपको हल्दी में बनते हुए दिख सकते हैं। एक चीज़ और था, अगर आप चार्ट के हिसाब से जाएँगे तो एक ये हार्मोनिक पैटर्न भी मुझे बनते हुए दिखा है हल्दी में। जनरली ये देखेंगे तो इसको शार्क पैटर्न बोलते हैं, और एग्जैक्ट शार्क पैटर्न बना, आप भी जाके देख लीजिएगा। और उस हिसाब से भी हल्दी में एक संभावना। अगर फ्यूचर्स के लिए अगर आप एक लाइन खींचेंगे,
फ्यूचर की संभावना अगर आप जताएँगे, अभी कहनी बहुत जल्दीबाजी रहेगी, लेकिन फिर भी एक तरह से डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी हल्दी में बनने की संभावना बन रही है और हो सकता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से अगर मार्केट चले तो 13,700 13,800 तक भी नीचे में भाव आते हुए दिखाई दें। तो देखते हैं क्या है संभावना, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि हर उछाल पे बिकवाली फिलहाल के लिए हल्दी में बनती हुई दिखेगी। प्रोडक्शन को लेके अगर जो सरकारी आंकड़े अगर आप देखेंगे, अराइवल्स पिछले साल के कंपेयर में अराइवल्स हल्दी के काफ़ी ज़्यादा आते हुए दिखे हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी देखते हैं जो भी रहेगा, जैसे रहेगा मैं अपडेट बताते रहूँगा। अगर बाई करने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा-सा वेट करिए। अगर 17,000 के ऊपर अगर मान लीजिए मार्केट अगर आज क्लोजिंग दे देता है, देखिए ठीक है, 16,400 17,000 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यही है कि अगर आपने इन स्तरों पे बाई किया और 17,000 पे आके मान लीजिए मार्केट रुक गया, ट्रेंड लाइन भी है और उसके बाद फिर गिरने लगा, तो ₹400 के चक्कर में कहीं आप ₹4,000 ना गँवा दें, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाइंग भी करना है तो 17,000 के ऊपर करना है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी अगर आपको पॉजिटिवनेस न्यूज़ मिले, चाहे लगे कि हाँ, खरीदारी करनी चाहिए, तो जल्दी में खरीदारी करें। अदरवाइज़ थोड़ा-सा वेट करें। इतने दिन आपने वेट किया तो थोड़ा-सा वेट करना ही चाहिए, ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं चाहिए। वहीं अगर आप जीरा की बात करेंगे तो जीरा में 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं। जीरा में जो हमने सोचा था कि मार्केट रहेगा, तो वैसे तो जीरा में अगर आप मंथली चार्ट के हिसाब से देखेंगे, मेरे पिछले 10 दिन पहले की वीडियो देखेंगे, तो जीरा में तो लगातार मैं सेल में बैठा हुआ था। लगातार मैं बोल ही रहा था कि डाउन जाएगा, लेकिन बीच में जिस हिसाब से ये वाली रैली आई थी, तो लग रहा था कि मार्केट हो सकता है 23,200 तक फिर से जाए और इन स्तरों पे खरीदारी की सलाह मैंने दी थी 22,800 22,500, लेकिन वहाँ से मार्केट नीचे आते हुए दिखा। अभी जो सिनेरियो बन रहा है, अगर अभी के इसी हिसाब से देखेंगे तो जीरा का मार्केट इस लेग का ये जो लेग है, इसका 61% का रिट्रेसमेंट, या अगर यहाँ से अगर उठा के पकड़ेंगे, इस लेग का 61% रिट्रेसमेंट आके मार्केट रुका हुआ है। 61% रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि टेक्निकल चार्ट्स के टर्म पे जनरली अगर भाव गिरते हैं तो 38.2%, उसके बाद 50%, 61.8%, इन स्तरों पे भाव अगर गिर जाते हैं तो संभावना बनती है कि यहाँ से हो सकता है 61% के बाद मार्केट रिकवर होने की कोशिश करे। तो संभावना बन भी रही है और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे ना, तो संभावना मैं आपको दिखाऊँगा टेक्निकल चार्ट्स पे भी, अगर इसको इस हिसाब से अगर आप ये पकड़ के चलेंगे, मैं दिखा भी देता हूँ, तो एक हार्मोनिक जैसा ये इसमें भी बनते हुए मुझे दिख रहा है। और जनरली ये जो पैटर्न है, जनरली इसको एक तरह से आप शार्प पैटर्न जैसा बोल सकते हैं, और शार्प पैटर्न जैसा ये बना है जनरली, तो ये भी एक हार्मोनिक पैटर्न जैसा सिनेरियो जीरा में पॉजिटिव साइड में बनते हुए दिख रहा है। अगर बाइंग आनी रहेगी तो आज के सेशन में जीरा में अच्छी खासी बाइंग आपको आती हुई दिख सकती है। लेकिन अगर इन स्तरों के नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आएगा तो ये 20,200 20,300 का सपोर्ट निकल के आएगा, अगर आप 21,000 का लेवल अगर आज जीरा में तोड़ देता है तो। तो देखते हैं क्या रहती है संभावना। अगले 1-2 दिन जीरा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल चार्ट के हिसाब से रहने वाले हैं। बाकी फंडामेंटली बात करेंगे तो अप्रैल में काफ़ी सारे अराइवल्स आते हुए जीरा में बनते हुए दिखे थे, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में प्रोडक्शन कम बताया जा रहा है। 5.2 5.3 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन जीरा में बताया जा रहा है। देखते हैं क्या रहता है ओवरऑल सिनेरियो। एक्सपोर्ट को लेके ये जो लड़ाई चल रही है, इसका भी असर जीरा पे पड़ते हुए दिखा है। एक्सपोर्ट डिमांड कम होती हुई दिखी है और इसका भी असर आप जीरा पे पड़ते हुए दिख रहे हैं। आगे चल के चाइना की भी क्रॉप निकल के आएगी और उसका भी सेंटिमेंट, जैसे कि बता रहे थे कि चाइना में क्रॉप इस बार ज़्यादा है, जीरा पे पड़ते हुए दिखा है। लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी बहुत जल्दी आती हुई दिखेगी, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रियल बाइंग देखेंगे, चाहे स्टॉकिस्ट के साइड से बाइंग देखेंगे, अभी जीरा में निकल के आई नहीं है और ये बाइंग आनी बाकी है। हर कोई वेट एंड वॉच के मूड में है और जिस हिसाब से भी सिनेरियो बना है, मुझे लगता है कि बाइंग बहुत जल्दी आपको जीरा में निकल के आती हुई दिख सकती है। तो गिरावट पे खरीदारी के मौके, एवरेज खरीदारी करते चलिए, एग्रेसिव खरीदारी नहीं, एवरेज खरीदारी करते चलिए और बाकी धीरे-धीरे आप देखेंगे जीरा में रिकवरी आपको आते हुए दिखेगी। वहीं अगर आप धनिया की बात करेंगे तो धनिया में 2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ। धनिया के हिसाब से अगर आप जाएँगे तो धनिया का जो चार्ट है, धनिया का चार्ट कहाँ गया? 1 मिनट। तो धनिया में जो सिनेरियो अभी बन रहा है, मेरे हिसाब से 13,500 के आसपास मार्केट आके रुका हुआ है और जो भी सिनेरियो है धनिया के, मुझे लगता है कि डाउन साइड का अगर आप चैनल के हिसाब से भी देखेंगे टेक्निकल चार्ट्स पे, तो एक तरह से रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करते हुए मार्केट चल रहा है और मुझे लगता है कि जो संभावनाएं बन रही हैं, डबल टॉप जैसा यहाँ पे बना हुआ है धनिया का 13,800 के आसपास, और जब भी इन स्तरों के आसपास जाता है धनिया का मार्केट, आप देखते हैं कि बिकवाली फेस करते हुए दिखता है। अगर मान लीजिए 13,800 का लेवल तोड़ देता है तो क्या होगा? 13,800 का लेवल अगर तोड़ देता है तो टेक्निकल टर्म में भी 14,200 नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि
संभावना जो रहेंगी 13,800 का लेवल तोड़ता है तो 14,100 14,200 के आसपास मार्केट फिर से आपको धनिया का रुकते हुए दिखेगा। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो मामला अभी भी बॉट का बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट रीजन में भी धनिया चल रहा है और जो चीज़ें निकल के आ रही है मुझे लगता है कि इन स्तरों पे खरीदारी बहुत कम आपको होती हुई दिख सकती है। कोटा मार्केट 13,600 के आसपास चला गया, हाईली ओवरबॉट में कोटा मार्केट। गोंडल मार्केट भी अगर आप देखेंगे 13,200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोटा मार्केट हो, गोंडल मार्केट हो, काफ़ी हाईली ओवरबॉट में है और उसका असर आपको डोमेस्टिक प्राइस पे भी पड़ते हुए दिख सकता है। मुनाफा वसूली बहुत जल्दी आपको धनिया में आती हुई दिखेगी और बहुत जल्दी धनिया आप देखेंगे 13,000 के नीचे आपको फिसलते हुए दिख सकता है। तो इन स्तरों पे एग्रेसिव खरीदारी आपको नहीं करनी चाहिए धनिया में। जो भी उछाल मिल रहा है स्टॉक करके रखे हुए हैं, बेच के निकलना चाहिए और फ्रेश खरीदारी का आपको वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से यही धनिया में मुझे बनते हुए सिनेरियो दिख रहा है। बाकी देखते हैं, एक्सपोर्ट डिमांड तो ऑलरेडी प्रभावित होती हुई दिखी है। आगे चल के मिडिल ईस्ट के ऊपर निर्भर है, कैसे मिडिल ईस्ट से डिमांड आती है दुनिया की, वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन अभी फंडामेंटली अगर आप देखें तो इन स्तरों पे आप मार्केट में थोड़ी थोड़ी बिकवाली बनते हुए दिखेंगे। स्टॉकिस्ट भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर खरीदारी इन स्तरों पे धनिया में नहीं कर रहे हैं। बाकी जो सिनेरियो है आप खुद समझ सकते हैं, धनिया कभी 13,000 का बिकता नहीं है और इस साल बिक रहा है 13,000 से ऊपर, 13,500 के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि कितना ही प्रोडक्शन कम होगा? ऐसे जब सिनेरियो बनता है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल इमरजेंसी पड़ती है, जैसे 2022 में हुआ था, यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई हुई थी, उस टाइम पे धनिया 13,000 के ऊपर निकलते हुए दिखा था। लेकिन इस साल क्या इमरजेंसी है, कैसी इमरजेंसी है और क्या इतनी ज़्यादा किल्लत धनिया की आ गई है कि धनिया 20,000 जाएगा? अब देखते हैं, जो भी है सिनेरियो। बाकी जो टेक्निकल चार्ट्स बता रहे हैं, जो फंडामेंटल बता रहे हैं, उस हिसाब से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और कैस्टर की बात करेंगे और कैस्टर सीड में मुझे लगता है कि खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए। अगर चार्ट के हिसाब से अगर आप जाएँगे कैस्टर सीड में, ओवरऑल सिनेरियो मुझे लगता है कि मार्केट सपोर्ट लेके चलते हुए दिख रहा है 6250 के आसपास में। और जिस हिसाब से कैस्टर ऑयल की डिमांड निकल के आ रही है, सोयाबीन में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है। सोयाबीन देखेंगे 6,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जब भी सोयाबीन तेज होता है, सोया ऑयल तेज होता है, तो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन कैस्टर के साथ में रहता है। कैस्टर ऑयल तेज रहेगा तो कैस्टर सीड की क्रशिंग डिमांड निकल के आएगी और कैस्टर सीड की क्रशिंग डिमांड निकल के आएगी तो कैस्टर सीड अपने आप ही तेज होते हुए दिखाई देगा। मुझे लगता है कि 7,000 तक की संभावना अभी कैस्टर सीड में बनी हुई है और जिस हिसाब से सेंटीमेंट है, मुझे लगता है खरीदारी आपको कैस्टर सीड में करके चलनी चाहिए। 6200 6150 ये सपोर्ट जोन रहेंगे और ऊपर में जो संभावना है 7,000 तक की कैस्टर सीड में अभी फिलहाल के लिए बनी हुई है। वहीं अन्य कमोडिटी में आप बात कर लेते हैं कुक्कुड की। कुक्कुड में थोड़े दो तीन चीज़ें हैं समझने वाली। एक ट्रेंड लाइन हम सोच रहे थे कि ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट सपोर्ट लेगा यहाँ पे कहीं पे 3380 3370 के आसपास, लेकिन मार्केट फिसलते हुए दिखा। और अभी अगर आप अभी का सिनेरियो देखेंगे तो ये जो गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए आया है और यही गैप के आसपास ही ये जो 3360 का लेवल है, 3355 का लेवल है, इन स्तरों के आसपास मार्केट आके रुका हुआ है। मुझे लगता है कि रिकवरी संभव है। अगर आप फंडामेंटली जाएँगे कुक्कुड में तो अराइवल्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हुए दिखे हैं और डोमेस्टिक प्राइस जो है, अगर आप अकोला मार्केट देखें, कड़ी मार्केट देखें, फ्यूचर्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम में चलते हुए दिख रहे हैं। 3400 के ऊपर के ट्रेड, 3450 के आसपास का ट्रेड बनते हुए दिखा है। कड़ी मार्केट में कोला में भी प्रीमियम, काफ़ी प्रीमियम में भाव चलते हुए दिख रहे हैं। स्पॉट प्राइस काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में है। इस हिसाब से आपको स्पॉट में खरीदारी आते हुए दिख सकती है। तो कुक्कुड़ में मुझे लगता है कि जो भी अभी गिरावट है, खरीदारी करके आपको फिलहाल के लिए चलना चाहिए। चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगातार गिरावट है पिछले 3 हफ्तों से, लेकिन ये वीक अगर आज मार्केट रिकवर हो जाता है, पॉजिटिव बंद होता है, तो संभावना है कुक्कुड़ में पॉजिटिवनेस की और बढ़ती हुई दिखेंगी। गिरावट पे खरीदारी की सलाह आपको कुक्कुड़ में रहेगी। वहीं अगर आप इलायची की बात करेंगे, इलायची में मुझे लगता है कि जिस हिसाब से अभी संभावनाएँ बन रही हैं, थोड़ी-सी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है। हो सकता है मार्केट आपको 2750 तक आते हुए दिखाई दे, 2600 तक। ये 2 लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल इलायची तेज़ रहने वाली है, जब तक न्यू क्रॉप नहीं आती है। ग्वाटेमाला का प्रोडक्शन आपको भी पता है इस साल काफ़ी ज़्यादा कम था और उसका असर आपको अभी पड़ते हुए दिख रहा है। केरला मार्केट मैं देख रहा था, केरला मार्केट 2600 के ऊपर, 2675 के आसपास कल बोलियाँ लगी थी और जिस हिसाब से अभी केरला मार्केट में भी तेज़ी है और चीज़ें निकल के आ रही हैं, मुझे लगता है कि
ओवरऑल इलायची में निचले स्तरों से खरीदारी बनती हुई दिखी, लेकिन करंट भाव पे खरीदारी, एग्रेसिव खरीदारी अभी आपको इलायची में शायद नहीं करनी चाहिए। वहीं अगर आप मेथी की बात करेंगे तो मेथी में मुझे लगता है कि जो संभावनाएँ बन रही हैं 6600 के लेवल काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल है। मेथी के अराइवल्स नंबर अगर आप सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो पिछले साल के कंपेयर में कम दिखाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा है और ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मेथी को सपोर्ट करते हुए दिख रही हैं। ऊपर में मेथी के भाव आप देखेंगे 6600 तक अगर निकलते हैं तो उसके ऊपर फिर 7000 तक की संभावनाएँ मेथी में बनेंगी। वहीं अगर आप काली मिर्च की बात करेंगे, काली मिर्च में भी काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, पूछते हैं और काली मिर्च में जो संभावना बन रही है, मैंने आपको बताया था रिकवरी आएगी और रिकवरी आ भी रही है। वीकली चार्ट पे देखें, जो गिरावट जिस हिसाब से हुई थी, फिर से रिकवरी आई। 723, 730 के आसपास मार्केट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 750 के लेवल इंटैक्ट रहेंगे और आगे चल के आपको 750 तक की संभावना बनती हुई दिखेंगी। अब बात कर लेते हैं गेहूँ की और जो ये कमोडिटी एक ऐसी कमोडिटी है जिस पे मैंने लगातार आपको बताया था, जो लोग देखते हैं मुझे डेली बेसिस पे एक अच्छी खासी तेज़ी अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो लगभग ₹168 की तेज़ी आती हुई दिखी है। गेहूँ में सरकारी खरीदारी तो स्टार्ट हो ही चुकी है और उसके साथ-साथ सरकार के साइड से जो अभी हरी झंडी मिली है एक्सपोर्ट को लेके, सरकार ने कहा है कि आप 50 लाख टन तक का गेहूँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये कहीं न कहीं जो बातें हो रही थी कि बहुत सारा स्टॉक सरकार के पास में पड़ा हुआ है, उन सारी चीज़ों पे पूर्ण विराम लगाएगा और आगे चल के काफ़ी सारी स्टॉक्स जो संभावना है गेहूँ की निकलते हुए दिखेंगी, एक्सपोर्ट की संभावना है। स्पेशली मिडल ईस्ट साइड में तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आपको ये सपोर्टिव न्यूज़ रह सकता है। ऊपर में जो संभावनाएँ बन रही हैं 2900 के ऊपर निकलता है मार्केट तो 3000 तक की संभावना अभी गेहूँ में बनती हुई दिखेगी। खरीदारी आपको करके चलनी चाहिए गेहूँ में। वहीं अगर आप सोयाबीन की बात करेंगे तो सोयाबीन में देखिए मार्केट लगातार मैंने स्टॉक होल्ड करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी पूछा था कि सर सोयाबीन में क्या करना चाहिए? मैंने बोला था आपको कि सोयाबीन आपको 6400 तक जाते हुए दिखेगा। 6450 के ऊपर निकलेगा तब 7200 और उसके बाद फिर 8000 तक की संभावनाएँ आपको गेहूँ में सोयाबीन में बनती हुई दिख सकती हैं। तो गिरावट पे खरीदारी जो भी लेवल मिल रहा है आपको गिरावट पे खरीदारी सोयाबीन में आपको करके चलनी चाहिए। वहीं अगर आप आरएम सीड की बात करेंगे, सरसों की बात करेंगे तो जिस हिसाब से संभावना अभी बनी है, सरसों में भी ओवरऑल मुझे लगता है कि सरसों में भी तेज़ी रहेगी, लेकिन सरसों में एक सीज़न चल रहा है चूँकि गिरावट पे खरीदारी आपको सरसों में करके चलनी चाहिए। ऊपर में जो संभावनाएँ बन रही हैं 7400 तक की संभावनाएँ सरसों में बनती हुई दिख रही हैं। बाकी जैसा रहेगा मैं आपको बताते रहूँगा, आप जुड़े रहिए ऐसे ही प्यार देते रहिए और ज़्यादा अगर कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोशिश यही रहती है ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आप लोग को दे सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ, प्रोत्साहित करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।